तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मेंटस नॉलेज। तो आज हम लोग बात करने वाले, जैसे कि आप लोग का जो है यहाँ पे वर्णिका, उसका जो है जो हम लोग जो चैप्टर 2 है उसमें जो सीता की जो बताई गई है जो बात, उसी पे हम लोग जो है आज चर्चा करेंगे। जैसे कि सीता कितने बेटे थे, वो क्यों मतलब कि घर में अपना घुटन महसूस की, तो ये सब हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ने वाला। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वह क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सीता के बारे में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करते हैं, ये पहला आप लोग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्या कारण था वो घुटन महसूस करने का। तो यहाँ पे देखिए पहला कारण यह था कि सीता के 3 बेटे थे। कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। बहुए और पोते पोतियाँ हैं। सीता के 3 बेटे हैं, बहुए हैं, पोते पोतियाँ हैं, ठीक। मात्र बच्चों को छोड़कर, ठीक, बच्चों को छोड़कर उसे किसी को लगाव नहीं है। सीता को बच्चों को छोड़कर और किसी से लगाव नहीं है। बच्चे भी जब आकर उसके पास खेलते कूदते हैं तो बहुएं चीखती चिल्लाती हैं, ठीक। तो यहाँ से ये कारण थे, मतलब कि जो इसकी पोती पोतियाँ थी, मतलब कि ये जो सीता हैं और इसके जो 3 बेटे हैं, बहुएं हैं, ये मतलब इसके जो बेटा हुआ इसके पास आकर बैठते हैं और खेलते कूदते। लेकिन उससे क्या होती है, उसकी जो माँ होती है, जो सीता की बहू है, वह चीखती चिल्लाती है, जिसके कारण बहुत दुख होती है सीता को। तो यहाँ पे देखिए क्या है, कोई उसका मतलब सीता को जो बेटा है, ठीक ना, उसका बेटा पास आकर उसका हालचाल नहीं पूछता है। अब देखिए सीता का बेटा है, वह उसके पास आकर नहीं बैठते, तो इसका भी बहुत दुख होता है। अब देखिए क्या है, न कभी आकर बैठता है। बहुएं अक्सर जली कटी सुनाती हैं, ठीक। उसके जो बहुएं हैं, ठीक, मतलब कि पुतहु, वह बहुत ही जली कटी सुनाती है। तीनों बेटों ने, अब देखिए क्या, तीनों बेटों ने क्या डिसीजन लिया। यहाँ पे तीनों बेटों ने क्या कहा कि तीनों बेटों ने तय कर लिया कि सीता बारी बारी से हर एक के यहाँ रहेगी। क्या बोले कि बारी बारी से हर एक के यहाँ रहेगी और उसके यहाँ खाएगी। यह तीनों बेटा, सीता के जो 3 बेटे थे, वह अपने में मीटिंग की एक तरह से कि सीता जो है वह बारी बारी से हर एक के यहाँ रहेगी और उसके यहाँ खाएगी, ठीक। अब देखिए आगे क्या है। इसी कारण से, यही कारण था कि मतलब कि सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करने लगी। क्यों करने लगी? क्योंकि वह जो है मतलब कि इस तरह से अपना बेटे को जो है, बेटा का देख करके ला, तो मतलब कि अपना मतलब कि उसके पास जो पोते पोते आते थे उसका भी दुख होता था। और इस तरह से बेटा मतलब करने लगा कि बहुत ही दुख हुआ। तो इस सब कारण के लेकर के जो है बहुत ही वह अपन जो है घुटन महसूस करने लगे घर में। तो अब देखिए आगे क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए। और अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, खोखा। खोखा वाला जो कि आप लोग का जो है सेकंड वाले चैप्टर है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। यहाँ पे देखिए बहुत ही, यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे है खोखा किन मामलों में अपवाद था। अब यहाँ पे आप लोग को बताना है कि खोखा जो है किन मामलों में अपवाद था। यहाँ पे हम लोग इसी का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि खोखा जीवन के नियमों का अपवाद तो था ही। खोखा जो है जीवन के नियमों का अपवाद तो था ही। और क्या है, वह घर के नियमों का भी अपवाद था। मतलब कि उसके घर में जो नियम चलता था उसका भी वो अपवाद था। वह नियम सब पे लागू था, बेटी मतलब कि सब पे लागू था, नौकर सब चीज़ पर। लेकिन वह खोखा पर वह नियम काम नहीं कर रहा था। खोखा जो चाहता था वही करता था, ठीक। तो यही कारण था कि खोखा जीवन के नियमों का अपवाद तो था ही, साथ ही वह घर के नियमों के अपवाद था। अब देखिए आगे क्या है, वह शरारती और बेपरवाह था। खोखा जो हुआ शरारती और बेपरवाह था। लाड़ प्यार में पलने वाले शरारती बिगड़ेला, क्या है, बिगड़े बच्चा। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए बिगड़ेल, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग करने में गलती हो गया, तो यहाँ पे आप लोग को पढ़ लेना है कि बिगड़े हुए, ठीक ना। तो यहाँ पे बिगड़े बच्चा था, ठीक ना। आप देखिए आगे क्या है। तो यही कारण था कि खोखा अपवाद क्या था, जीवन के नियमों का अपवाद तो था ही, साथ ही साथ वह घर के नियमों का भी अपवाद था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 2 हो गया। अब देखिए आगे जो फर्स्ट आप लोग का जो है जो जाति प्रथा है उस पे उसी का ये क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। वही यहाँ पे जो है क्वेश्चन करवाया जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि अम्बेडकर जो कि आप लोग जानते हो कि जो संविधान लिखा है। यहाँ पे देखिए उसी का हम लोग बात करने वाले कि ये जाति प्रथा पर, ठीक ना। तो अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। यह आप लोग को कारण बताने की कैसे बनी हुई है कि अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख
और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है, आपका ये जो है रीजन है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए क्या कारण है, तो यहाँ पे देखिए हिंदू धर्म की जाति प्रथा। यहाँ पे क्या, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती। मतलब कि हिंदू धर्म में ऐसा मतलब कि काम चुनने की अनुमति नहीं देती, मतलब कि जो आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो आप लोग कर सकते हैं। यह मतलब कि ये अंबेडकर जी के कहने की बात है। तो यहाँ पे देखिए आगे क्या है, यही कि मतलब पैसा चुनने की अनुमति नहीं, आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो आप लोग चुन सकते हैं। आप देखिए आगे क्या है, जो उसका पैतृक पैसा है, जो उसका पैतृक पैसा नहीं हो, भले ही वह उस पैसा में पारंगत हो, इस कारण पैसा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगार का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। यहाँ पे आप लोग समझ गए कि जाति प्रथा में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। यहाँ पे होता क्या है कि मतलब कि हिंदू धर्म में जो है वह अपने पैसा को चुनने की अनुमति नहीं देते, मतलब कि जो उसमें उसका इंटरेस्ट होता है उसको चुनने की अनुमति नहीं देती है, और जो जिसमें काम उसको इंटरेस्ट नहीं है उसमें उसको मजबूर कर देता है वह काम करने के लिए। इस कारण से वह मतलब कि एक तरह से कर रहा है मतलब उसके काम में मन भी नहीं लग रहा, एक तरह से मतलब कि कर रहा है लेकिन काम अच्छा दिल से नहीं कर रहा है। तो यही कारण है कि मतलब कि अच्छा से नहीं करता है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ जाती है। अब देखिए अगला जो आगे क्वेश्चन है वो हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए अपने शब्द में ये एक तरह से सारांश है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो बहादुर के जिसका फुल नाम क्या था, दिल बहादुर, लेकिन दिल को हटा करके यहाँ पे उसका नाम रखा गया बहादुर। ये आप लोग यदि कहानी पढ़े होंगे, यदि नहीं पढ़े होंगे तो जरूर प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वहाँ पे आप लोग को ये सब जितना भी कहानी है और कविता है सब मिल जाएगा। आप तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, अपने शब्द में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। मतलब कि बहादुर क्या था, 12-13 साल का एक लड़का था जो कि किसके लेखक के घर में आए थे। किस कारण से आए थे, उस मतलब कि लेखक का जो वाइफ था वह चाहता था कि मतलब कि मेरे भी घर में नौकर रहे, मतलब कि काम काज, ये मतलब होता है कि काम सब करे, लेकिन यही उसका शौक़ था। तो इसी कारण से उसके जो भाई था जो मतलब कि साला लेखक का, वह मतलब कि ये जो है बहादुर को लाए थे। तो यहीं पे हम लोग यह बात करेंगे कैसे आया, किस तरह का मतलब उसका रहने का चलने का ढंग था, यह हम लोग इसमें बात करेंगे। देखिए पहली बार आप लोग यदि बहादुर को देखेंगे तो वह किस तरह से वहाँ पे होगा, तो आप लोग इमेजिनेशन कर सकते हैं कि किस तरह से आप वहाँ पे होगा। तो यहाँ पे उसी का हम लोग बात करने वाले कि किस तरह से आए हैं वो अपने मतलब लेखक के घर में, वहाँ पे आने के बाद क्या सब हुआ। तो यहाँ पे देखिए बहादुर नामक नेपाली मूल के एक लड़के को लेकर लेखक के साले उनके घर आए थे। देखिए यहाँ पे बहादुर कौन था, यह नेपाली था। क्या था, बहादुर नेपाली था। वह मूल के एक लड़के को लेकर, मतलब कि ये जो नेपाल का जो एक बहादुर नाम का लड़का था, वह जो है उसको जो है लेखक का सलाह लेकर के घर आए थे। किसके घर आए थे, लेखक के घर आए थे। अब देखिए आगे क्या है, लेखक को एक नौकर की आवश्यकता थी। अब देखिए जैसे कि आप लोग को बताए थे नौकर की आवश्यकता, मतलब कि लेखक को आवश्यकता नहीं थी, उसके वाइफ को आवश्यकता थी। मतलब उसको एक शौक़ होता है ना आदमी को रहे, और मतलब कि वह कहे कि आदमी मेरे भी घर में नौकर है चाकर है, मतलब इस तरह से उसको भी शौक़ था, यही कारण था। आप देखिए आगे क्या है, जब बहादुर पहली बार आए थे, जब बहादुर जो है दिल बहादुर लेखक के घर पहली बार आए थे, तब देखिए क्या हुआ था। जब बहादुर पहली बार आया तो वह लेखक के परिवार के सदस्य के समक्ष खड़ा था। अब देखिए जब उसके घर आए तो मतलब कि चारों साइड से जितने भी परिवार थे वह खड़े हुए थे, और सब जो है बहादुर को देख रहे थे। अब देखिए आगे क्या है, सदस्य के समक्ष खड़ा था वह, बहादुर क्या था, उसके सदस्य के सामने जो है वह खड़ा हुआ था, और वह भी मतलब कि सभी को देख रहे थे, और सब जो है उसको भी देख रहे थे। अब देखिए आगे क्या है, वह आंखें क्या है झपका रहा था। बहादुर जो है, अब सीधी सी बात है, वहाँ पे खड़ा था पूरा, मतलब कि मतलब कि पूरा तो नहीं देख सकते, मतलब उसका आँख जो था वह क्या हो रहा था, झपका रहा था। अब देखिए आगे क्या है, उसकी उम्र क्या थी, 12-13 वर्ष की थी, और बहादुर की उम्र क्या थी, 12-13 वर्ष की थी। उसका कद ठिकना क्या है, यहाँ पे उसका कद जो है ठिकाना तथा सुंगठित था। उसका कद किस तरह से था, ठिकना और सुंगठित था। अब देखिए रंग किसा, रंग गोरा और मुँह चपटा था। बहादुर का रंग गोरा और मुँह चपटा था। अब देखिए वह सफ़ेद नेकर क्या है, वह सफ़ेद नेकर आदि बाह की सफ़ेद कमीज
क्या पहने हुए थे, आधी बाँह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। वह क्या था, भूरे रंग का एक पुराना जूता भी पैर में पहना हुआ था। अब देखिए आगे क्या है, उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा हुआ था। बहुत सारे बच्चे जो है बांधते हैं और गले में, तो उसी तरह से उसके भी गले में जो है बंधा हुआ था। अब देखिए आगे क्या है, उसके मतलब कि गले में जो रुमाल बंधा हुआ था, उससे घेर कर सारे परिवार के सदस्य खड़े थे। बहादुर को घेर कर सारे परिवार जो है, जितने भी परिवार थे वह घेर के उस मतलब कि उसको टक टक देख रहा था। जैसे कि बहादुर वहाँ सभी को देख रहे थे, उसको भी सब देख रहे थे। अब देखिए आगे क्या है, उससे घेर कर सारे परिवार के सदस्य देख रहे थे। अब देखिए लेखक की पत्नी निर्मला काफ़ी खुश थी। अब जब बहादुर उसके घर आए तो लेखक की जो पत्नी थी, जिसका नाम क्या था, निर्मला, वो काफ़ी खुश हो गई। वह कभी लड़के को, तो कभी लेखक को, और कभी अपने भाई को क्यों देखते, क्योंकि वह बहादुर को लाए थे, तो वह क्या करते थे, कभी बहादुर को देखते थे, कभी वो अपना हस्बैंड को, कभी अपना भाई को, तो इस तरह से वह देखते रहते थे। मतलब कि एक तरह से पूरा मतलब कि उत्तेजित हो गया था, एक्साइटेड यहाँ पे उसी तरह से, मतलब कि देखने लगा कि मेरे भी घर में आए हैं नौकर चाकर, इस तरह से उसका मतलब कि पूरा मन खुश हो गया। और तो इसी तरह से वह कभी बहादुर को देखता था, कभी अपने पति को, कभी अपने भाई को, तो इस तरह से यहाँ पे यही कारण था, मतलब कि वह अपने घर आए तो किस तरह से अपना बर्ताव किया, तो यही। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बहुत ही, यहाँ पे आप लोग को जो है संगीत वाले जो है एक जिसका बिस्मिल्लाह खां था, तो यहाँ पे देखिए उसी का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, उसी पे आधारित। लेकिन इस पे उसका जो स्टोरी है, मतलब कि उसी का हम लोग आज बात करने वाले हैं, किस तरह से वो अपना मकाम पाए, तो इसी पे देखिए क्या है। बिस्मिल्लाह खां मतलब, बिस्मिल्लाह खां, यहाँ पे देखिए बिस्मिल्लाह खां मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। यहाँ पे देखिए बिस्मिल्लाह खां को सबसे बहुत ही प्यारी क्या थी, शहनाई उसकी, ठीक ना, मतलब कि उसको काम से बहुत ही प्यार था। यहाँ पे देखिए आगे क्या है, एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय पाठ के आधार पर। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय पाठ के आधार पर देना है, ठीक। उसके पाठ के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन में आपको अपने मन से लिखने के लिए बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे वह नहीं बोल रहे हैं, आपको जो है उसके पाठ के आधार पर यहाँ पे आंसर देना है। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या देना है आपको, उत्तर है कि बिस्मिल्लाह खां एक सच्चे साधक थे। क्या थे वह, सच्चे साधक थे। उनकी साधना अटूट थी, उनके मतलब कि वह काम में पूरा निपुण था, समझे। अब देखिए वे एकाग्र से रियाज क्या करते थे, मतलब कि वह जो है अपना जो एक्सरसाइज होते हैं, अपना वो प्रैक्टिस होता है, वह बहुत ही मतलब कि अच्छा तरीक़ा से कर रहा था। कोई कुछ कर रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं था, वो एकाग्र से अपना रियाज करते थे। अब देखिए आगे क्या है, वे अपने पुरखों के प्रति सम्मान का भाव रखते थे, मतलब कि वह जो दादा परदादा उसके प्रति वो अपना सम्मान का भाव रखते थे। अब देखिए आगे क्या है, भले उसके चाचा, अब यदि उसके चाचा के बारे में बात करें तो उसके चाचा बहुत ही उसको दिक्कत दिया, लेकिन वह उसका ज़रा सा भी मतलब कि एक तरह से नहीं माना कि वह गलत आदमी है, उसका भी सम्मान किया था। आप लोग जब कहानी पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, किस तरह से उसका मतलब कि मकाम हासिल हुआ, किस वहाँ पे जाने में किस कहाँ कहाँ दिक्कत हुआ, तो ये आप लोग को उसका पापा बहुत ही उसको हेल्प किया। तो उसी यही बहुत सारे मतलब कि उसमें बोली गई है बात। यहाँ पे देखिए क्या है, उन्होंने शहनाई वादक की पहली शिक्षा अपने घर में ही अभिभावकों से ली। उनके जो मतलब कि पहले क्या होता है कि अब जैसे कि अभी के टाइम में क्या होता है कि जब कुछ सीखने की वह डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, टीचर के पास, मतलब कि वह जहाँ सिखाए जाते वहाँ। लेकिन बिस्मिल्लाह खां ऐसा नहीं किया, वह पहले क्या किया, घर में अपना प्रैक्टिस किया, उस तरह का मतलब कि अपना को बना लिया। उसके बाद वह अपने टीचरों को पास नहीं किया, बाद में गया, जब सीख गया तो वह भी आप लोग को यहाँ पे बात करने वाले हैं, जो कि रसूलन भाई है। और उसी के बारे में यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे होंगे, तो उसी के बारे में अभी यहाँ पे है रसूलन भाई, बतुलन भाई, जो आप उसको जो है मतलब कि पूरा परफेक्ट तरीक़ा से उसको बताया कि किस तरह से उसको गाना चाहिए, किस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए। पहले वो क्या क्या घर में प्रैक्टिस किया। तो इसलिए आपको जब भी कोई चीज़ की ज़रूरत हो, कोई भी चीज़ आपको लाइफ में करना, तो पहले घर में प्रैक्टिस कर ले, उसके बाद आपको कहीं पे जाना है। तो पहले बिस्मिल्लाह खां भी यही किया, पहले वह घर में रियाज किया, उस तरह से सब चीज़ किया, मतलब कि बेसिक चीज़ वह घर में सीख गया, तो उसके बाद अपना जो है आगे गया। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए आगे क्या है, शहनाई बजाने की कला का रियाज प्रतिदिन नियमित ढंग से घंटों क्या करते थे। वो बिस्मिल्लाह खां जो है अपना रियाज हुआ घंटों क्या करते थे। अब देखिए उनका जन्म ही एक संगीत प्रेमी घराने में हुआ था। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, संगीत प्रेमी घराना। अब देखो उसके आगे क्या है, उनके घर का
खानदानी पैसा संगीत ही था। उनके घर का खानदानी पैसा क्या था? संगीत था। उनके अब्बा जान, उसके अब्बा का क्या नाम था? जैसे कि यहाँ पे मुस्लिम है तो पापा को अब्बा ही बोलेंगे, तो यहाँ पे देखिए वही बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनके अब्बा क्या नाम था उसका? जान। जान भी शहनाई बजाया करते थे। उनके पापा जो क्या करते थे, वह भी शहनाई बजाया करते थे। और शहनाई और ढुमराव एक दूसरे के पूरक है। पूरक मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्या है? शहनाई और ढुमराव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब देखिए आगे क्या है। ढुमराव से 6 वर्ष के बाद, अब देखिए ढुमराव क्या है? एक तरह से शहर है। जब वह ढुमराव से 6 वर्ष के बाद वे काशी में अपने नाना के घर चले गए थे। जैसे कि उसका नानी गाँव कहाँ था? ढुमराव कहाँ था? काशी में था। तो क्या हुआ मतलब कि 6 वर्ष के बाद जो है वो अपने काशी अपने नाना के घर चले आए, जहाँ पर बालाजी मंदिर के मार्ग में रसुल्लन भाई और बतुल्लन भाई का घर था। यहाँ पे जब वह नाना जी के घर आए नानी गाँव, तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे एक मंदिर था। मंदिर क्या नाम था? बालाजी। बालाजी मार्ग में एक रसुल्लन भाई और बतुल्लन भाई, आगे देखिए क्या है, यहाँ पे यही है बाई का निवास था। ठीक, इन दोनों बहनों, वह क्या थी? एक लड़की थी। इन दोनों बहनों से भी बिस्मिल्लाह खां साहब ने संगीत की शिक्षा ली। पहले वह घर में क्या, फिर वह नाना जी के पास गया। वहाँ पे एक मार्ग में बहुत ही मतलब कि जिसको जानकारी था उससे वह भी शिक्षा ली इसके बारे में, संगीत के बारे में। अब देखिए आगे क्या है। इन दोनों बहनों का संगीत सुनकर खां साहब झूम उठते थे। मतलब कि उसके सुर में वो अपना पूरा खो जाते थे। ठीक ना? तो इस तरह से वो अपना रियाज क्या करते थे, उससे प्रैक्टिस क्या करते, उससे सीखते थे, शिक्षा लेते थे। मतलब कि वो अपना काम में पूरा निपुण हो जाते थे। अब देखिए आगे क्या है। यहाँ पे देखिए, तो बालाजी मंदिर के प्रति यहाँ पे देखिए काशी के बाबा विश्वनाथ, यहाँ पे देखिए काशी के बाबा कौन थे? विश्वनाथ। और बालाजी मंदिर के प्रति भी बिस्मिल्लाह खां की आशा थी। वे शहनाई का वादन वहाँ के आयोजनों में सदा क्या करते, वहाँ पे मतलब कि काशी में जितने भी आयोजन किया जाते थे उसमें वो भाग लेते थे। बहुत ही अपना दिल से वहाँ पे उसका जो है आयोजन में भाग लेते थे, उसको जो है करते थे। तो यहाँ पे उसी का बात कर रहे हैं कि मतलब कि जहाँ पे वह सीखे, वह कभी नहीं, उसको जहाँ पे फ्री में हो, जैसे हो, वह वहाँ पे भाग लेते थे, वहाँ पे अपना जो है आयोजन करते थे। तो यहाँ पे देखिए शहनाई का वादन वहाँ के आयोजन में सदा क्या करते थे, उनमें धर्म को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं था। उनको कोई भी हिंदू हो धर्म, उसको कोई भी मतलब नहीं था कौन हिंदू है कौन धर्म है, वह इसका कभी भेदभाव नहीं किया। अब देखिए आगे क्या है। वे सच्चा कलाकार थे, वे जो है सच्चे कलाकार थे। शहनाई ही उनकी संजीवनी बनी शक्ति थी। वहाँ पे क्या है, उनकी संजीवनी शक्ति थी। शहनाई क्या थे, मतलब शहनाई ही उनकी संजीवनी शक्ति थी। खां साहब शहनाई के प्राय थे, मतलब कि वह प्रिय थे, शहनाई को वह बहुत ही प्रिय थे। उनके रियाज, सुर, लय, ताल से प्रभावित होकर भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से नवाजा। मतलब कि उसके जो है वह क्या कि ताल, लय प्रभावित, उसके में जो सुर था गाने का, एक तरह से गाने का सुर ताल, उससे बहुत ही इम्प्रेस हो गया मतलब भारत सरकार। तो क्या हुआ, उसको भारत रत्न से मतलब एक तरह से पुरस्कारित किया भारत रत्न ने, जो कि बहुत ही अच्छा बहुत ही माने जाते थे उस टाइम में, तो अभी भी है। तो इस तरह से उसको जो है पुरस्कारित किया गया था, क्योंकि उसको काम को लेकर के बहुत ही उसमें इंटरेस्ट था। अपना काम में अपने काम पर जो है ध्यान दिया और किसी पे ध्यान नहीं दिया, कोई कुछ करे। तो यहाँ पे इसी का बात हुआ कि बिस्मिल्लाह खां अपना मकाम तक कैसे पहुँचे। और यहाँ पे 4 जो है 5 ठो क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। यदि आप लोग नए आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।